हरिओम। सज्जनों, एक रात की पतिव्रता। देखिए, एक पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है कि पतिव्रत धर्म का कितना महत्व है, जिसके लिए अरे और तो और जो वेश्याएं होती हैं, चरित्रहीन होती हैं, वो भी एक न एक दिन आकर के वो सही मार्ग पर आ जाती हैं। तो सज्जनों, मैं आज ऐसी एक रात की पतिव्रता के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बताया गया है काशी में एक वेश्या थी। वह नाच गाने से अपना जीवन निर्वाह करती थी। मतलब उसका काम है वेश्या का नाचना गाना और पैसा कमाना। वो वेश्या एक दिन विचार करने लगी कि मेरी मृत्यु आएगी। मैं विचार करते ही हर आदमी बैठता है, तो विचार करने लगी। उसने सोचा कि मैंने तो मेरा पूरा जीवन जब से मैंने अपना जवानी आई है तब से लेकर अब तक और पाप कर्म में बिताया, इसलिए मुझे मोक्ष तो होना ही नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति तो दूर रही, अरे स्वर्ग ही नहीं मिल रहा तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, ऐसा विचार करते। और वो एक दिन विचार करने लगी सज्जनों कि मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार करते करते एक दिन की बात है सज्जनों कि वो अपना वेश्या का धंधा छोड़ देगी। उसने विचार किया तो कहीं अगर मैं वेश्या के धंधे को छोड़ दूंगी तो फिर मेरा पेट पालन कैसे होगा। जब मेरे पास में पैसा नहीं रहेगा तो उधर पूर्ति कैसे होगी, भूखी मर जाऊंगी। और यदि मैं चाह करके भी अगर कोई काम धंधा दूसरा करना चाहूँ तो ये संसार है, ये संसार के लोग मुझे कहेंगे कि ये वही वैश्या है जो गंदा काम करती थी, तो लोग मुझे कोई काम देना स्वीकार नहीं करेगा। मेरे चाहते हुए भी मुझे कोई काम नहीं देगा। इस प्रकार से वो विचार करती रही, लेकिन एक दिन उसको एक विचार आया कि क्यों न मैं पतिव्रत धर्म का पालन करूं। तो उसने सोचा कि कैसे करूं पतिव्रत धर्म का, कि जैसे नित्य प्रति मेरे पास अलग अलग माने तरह के लोग आते हैं, प्रतिदिन नए लोग आते हैं, तो मैं उनको ही अपना पति मान करके उनकी पति की तरह सेवा सत्कार करूंगी और मेरा पतिव्रत धर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझसे शादी तो कोई करेगा नहीं ऐसे समय पर। सज्जनों, उसके बाद उस दिन से वो वैश्या वही काम करने लगी। जब कोई पुरुष उसके घर पे आता तो उसे अपना पति परमेश्वर मान करके और उसकी सेवा करती। इस तरह उसका जीवन चलता गया। नित्य प्रति अलग अलग लोग आते और सबको अपना पति मानती, पति की तरह उसकी सेवा करती, उसको भोजन खिलाती, वो आराम से वो घर पे रहता और सुबह चला जाता। इस प्रकार से रोज़ कोई नया पुरुष आता और पतिव्रत धर्म का पालन करती रही। एक दिन सज्जनों, उसके यहाँ एक कोढ़ी पुरुष आ गया। देखिए, अब ये होता है भगवान की परीक्षा के देखते हैं कि परमात्मा के मनुष्य कितने पर है। एक दिन एक कोढ़ी व्यक्ति उसके आया और उस वेश्या के घर आकर के निकलने के बजाय तो जब वहाँ से जाने लगा तो वेश्या ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे यहाँ पर आए हो तो आइए, मेरे घर में अंदर चलिए। तो उस कोढ़ी पुरुष को वो वेश्या अपने घर अंदर ले गई और ले जाकर, वो बूढ़ा था सज्जनों, उसकी उम्र थी अधिक थी और बीमार भी था, पहले से बूढ़ा था, बीमार भी था। और तो उस दिन सज्जनों क्या किया, उस वेश्या ने पूरी रात भर उसकी सेवा की, क्योंकि बूढ़ा था और बीमार था, तो उसकी दवा करती रही, उसकी पूरी रात सेवा करती रही। और सज्जनों, आगे क्या हुआ कि रात में ही उस व्यक्ति की इतनी हालत खराब हो गई कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया। वहीं पर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जब से ही उसके प्राण निकले तो वो वेश्या बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए। काफ़ी उसने सोच विचार, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं, मोहल्ले वाले आस पड़ोस के कोई, क्या ऐसे लोगों से आजकल लोग दूर रहते हैं। तो काफ़ी देर तक सोच विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्यों न मैं पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए चाहे मुझको अपना शरीर ही क्यों न त्यागना पड़े, और इसके साथ मैं जो है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए और इसके साथ सती हो जाऊं। ऐसा विचार किया सज्जनों। दूसरे दिन उसने सुबह क्या किया, उस व्यक्ति को नहला कर उसको नए कपड़े पहनाए और जितनी भी जो तैयारियां एक मृतक के लिए की जाती हैं
जो विधि विधान से वो मृतक के लिए उसने पूरी क्रिया करी, उसने वो तैयारी की और एक सुहागिन स्त्री का जोड़ा पहन करके पूरा श्रृंगार करके सज धज करके तैयार हो गई। और सज्जनों फिर वह उस आदमी को अपनी गोद में ले करके और चिता में बैठ गई। इस प्रकार से सज्जनों वो सती हो गई, वो वेश्या उस व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के साथ सती हो गई। और उसने जाते जाते ये बता दिया कि अगर स्त्री चाहे तो अपने कुमार्ग को छोड़ करके और अपने पति पर धर्म का पालन करके और इस प्रकार से अपने मार्ग को सुधार सकती है, इस लोक को सुधार सकती है, परलोक को सुधार सकती है। तो सज्जनों होना चाहिए मन में अटल विश्वास, दृढ़ कहती है मजबूत इरादा चाहिए, दृढ़ विश्वास अटल, तो इरादा पक्का होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, परमात्मा आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। सज्जनों इस प्रकार से मैंने आज एक दिन की सती, एक ऐसी रात की पतिव्रता स्त्री की कहानी मैंने आपको सुनाई सज्जनों। और इसी के साथ अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।